आपको भी ऐसे ही 50 में 50 मिलेंगे जब आप इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखेंगे। ठीक है, तरीके से लिखना है कॉपी, वो सारी चीजें आज मैं आपको डिटेल्ड में बताने वाला हूँ। 15 से 20 अंक का उनका इंक्रीमेंट होगा अगर इस वीडियो को वो प्रॉपर देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कई स्टूडेंट क्या करेंगे, बस यहाँ पे ये गलत हो गया है तो अब एग्जामिनर को लगना चाहिए कि मेरा सवाल मतलब ये गलत मैंने कर दिया है, इस तरीके से गुस्मचा देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। यहाँ पर केवल और केवल एक कट लगाना है। ठीक, तो यहाँ पर 2 अंक का सवाल है तो मैंने यहाँ पर चित्र बनाया है, ये आंसर आया तो बॉक्स बना करके उत्तर मैंने लिख दिया। अब कई लोग सोचते होंगे कि जो है पेंसिल से बना देंगे चित्र ठीक रहेगा, 1 घंटा तो मैं चित्र ही बनाऊंगा, मिलना आपको 2 ही अंक है। एक चीज और ध्यान देना, जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा तो कम से कम 2 से 2.5 या 3 लाइन का गैप होना चाहिए। ठीक, हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको न केवल प्री बोर्ड के सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा बल्कि साथ ही साथ आपको बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से लिखना है वो भी आज आपको बताऊंगा। ठीक है, आपको बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से लिखना है कॉपी, वो सारी चीजें आज मैं आपको डिटेल्ड में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान देना है अपने साइंस के पेपर में, वो सारी चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये 2025 का 824 BAR सेट है। ये यहाँ पर प्री बोर्ड जिनका हो चुका है वो अपना मूल्यांकन कर लें और जिनका नहीं हुआ है वो सोल्यूशन देख लें। ठीक है, अपने हो सकता है कि उनके स्कूल में यही सेट आ जाए। ठीक, और तीसरा पॉइंट, वो जो मतलब अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, प्री बोर्ड हो चुका है, अब वो स्टूडेंट इसको अच्छे से देखेंगे किस तरीके से उनको साइंस में अच्छे से अच्छा अंक लाना है। 15 से 20 अंक का उनका इंक्रीमेंट होगा अगर इस वीडियो को वो प्रॉपर देख लेते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से आपको ध्यान से देखना है, ये प्रॉपर सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर मैं सीधा अभी वर्णनात्मक प्रश्न पर चलता हूँ, लास्ट में मैं आपको बहुविकल्पीय प्रश्न के हल दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि वो आपका जो है OMR शीट में फिल करना रहता है। अगर OMR शीट किस तरीके से भरना है आपको नहीं पता है तो ऊपर आपको एक वीडियो दिखाई दे रहा होगा लिंक, उस पर क्लिक कीजिए आई बटन पर, और OMR शीट कैसे भरना है वो सारी चीजें वहां पर मैंने बताया हुआ है। ठीक, अब उसके बाद अभी मैं पहले आता हूं अपने खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न पर। ठीक, उसको मैं पहले बताऊंगा, उसके बाद ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न है इसको मैं लास्ट में आपका इनका पूरा का पूरा सोल्यूशन आपको दे दूंगा। ठीक, तो अभी आते हैं अपने मेन पार्ट जो है वो खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न पर। ठीक, तो यहाँ पर जो है खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न उपभाग 1। अब आपको किस तरीके से लिखना है, यहाँ पर कॉपी में खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न, आपको एक्चुअल बोर्ड की कॉपी, अब तो ये वर्टिकल आएगी, पहले हॉरिजॉन्टल तरीके से आती थी। ठीक, तो यहाँ पर क्या आएगा, खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न उपभाग 1। अब यहाँ पर ये क्या होता है, उपभाग 2 यानी उपभाग 1 आपका भौतिक विज्ञान का है, उपभाग 2 आपका जो है रसायन विज्ञान, और उपभाग 3 किसका है, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का। तो इस ये कौन सा है, भौतिक विज्ञान। ये आपको नहीं लिखना है, मैं आपको मतलब जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ कि भौतिक विज्ञान। अब उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या आप जो भी कर रहे हैं, पहले का आई कर रहे हैं तो इस तरीके से आपको गाढ़े मोटे काले अक्षरों में लिख देना है। अब उसके बाद हल यहाँ पर आपको डालना है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, आंकिक प्रश्न। ये देखिए, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है, एक 5 सेमी आकार की वस्तु 40 सेमी वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से ध्रुव से अवतल दर्पण के ध्रुव से 30 सेमी दूरी पर रखा है, निम्नलिखित की गणना कीजिए। दर्पण की फोकस दूरी तथा दर्पण के ध्रुव से पर्दे की दूरी जिस पर स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन किस तरीके से आपको करना है, सबसे पहले जो भी ज्ञात है, जो भी मतलब दिया है क्वेश्चन में, ये दिया है वस्तु की ऊंचाई दी है हमें, आप देख सकते हैं यहाँ पर वस्तु की ऊंचाई दी है। उसके बाद अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात है हमें 40 सेंटीमीटर, और उसके बाद वस्तु की दूरी पता है -30 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन भी साथ ही साथ आपको करके चलना है। अब इससे एग्जामिनर के ऊपर क्या इंप्रेशन पड़ेगा कि स्टूडेंट ने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, तो यहीं पर अगर आपका सवाल गलत भी हो जाता है तो यहाँ पर एग्जामिनर मान लीजिए 2 अंक का सवाल है तो 1 अंक यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक, आपने फॉर्मूला सही लिखा है। तो यहाँ पर क्या है, दर्पण की फोकस दूरी F बराबर R/2, उस हिसाब से हमने सॉल्व किया। और उसके बाद F बराबर जो भी आया, एक छोटा सा हमने सिंपल सा फार्मूला लगाया, जो भी आंसर आया उसको क्या करना है, एक पॉइंट यहाँ पर आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में कि जब भी आंसर आए उसको बॉक्स बनाना है। गणित का सवाल हो या विज्ञान का सवाल हो या कोई भी सवाल हो, आपका आंसर आए तो उसको बॉक्स बना करके आंसर लिख देना है। ठीक है, अब उसके बाद ख वाला सवाल, जो दूसरा सवाल इसमें पूछा गया है,
ध्रुव से पर्दे की दूरी जिस पर स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ये सवाल क्या करना है, ध्रुव की दर्पण की ध्रुव से पर्दे की दूरी यानी प्रतिबिंब की दूरी वाला पूछा है। तो हमें फॉर्मूला पता है 1/f इक्वल टू दी 1/v प्लस 1/u से, या दर्पण सूत्र जो है, ठीक। इस तरीके से जो भी फॉर्मूला लगाएंगे उसको बॉक्स बनाएंगे, इससे एग्जामिनर को लगेगा कि स्टूडेंट को पता है क्या फॉर्मूले हैं, ठीक। अब मान रखेंगे, इस तरीके से मान रखना है और उसके बाद जो भी आंसर आ जाए तो यहाँ पर इतना आंसर लगा देना है। और ओवरऑल यहाँ पर आपका कितना, दो अंक का सवाल है तो 2 अंक यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक। अब उसके बाद पहले के डबल आई पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि देखिए किस दृष्टि दोष के निवारण, सॉरी, पहले का डबल आई है तो अवतल लेंस से प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बनाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से किरण आरेख आपको पूछा गया है एग्जाम में, आपको ओवरऑल इस तरीके से चित्र अच्छे साफ डायग्राम से, अब कई लोग सोचते होंगे कि जो है पेंसिल से बना देंगे चित्र ठीक रहेगा, तो मेरे हिसाब से पेंसिल से मत बनाइएगा, क्योंकि पेंसिल से जब बनाएंगे कॉपी लगभग 20 से 25 दिनों के बाद चेक होती है, तो उस टाइम तक जो है मिट जाएगा आपका जो है पेंसिल, और उतना पेंसिल से मुझे नहीं लगता अच्छा रहेगा। पेन से रहेगा तो मतलब अच्छे से मतलब जनाई देता रहेगा कि क्या क्या लिखा गया है, ठीक है। तो ओवरऑल इस तरीके से आपको चित्र बना देना है काले और नीले पेन से मिक्स करके, और उसके बाद जो भी पॉइंट्स है उसको हमने लिख दिया, तो इस तरीके से यहाँ पर भी 2 अंक एग्जामिनर आपको दे देंगे, ठीक। अब उसके बाद अब मेरे ख्याल से ये जो क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया है यहाँ पर पहले का डबल आई, तो इस क्वेश्चन को अगले पृष्ठ पर लेकर के जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है 50% से कम में ही हो गया है, यानी जो कॉपी पूरी है आधे से कम में हो गया है, ठीक। तो हम दूसरा प्रश्न लिख देंगे। अगर आधा से ज्यादा अगर जगह स्पेस भर लेता है तो हम इस क्वेश्चन को दूसरे पेज पर ले जाते हैं, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान देना है, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर जो है प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का आई, जो भी क्वेश्चन है इस तरीके से लिख देना है आपको। मैं आपको केवल क्वेश्चन दिखाऊंगा, पढ़ करके पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा, नहीं तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो दूसरे का आई ये क्वेश्चन है और डबल आई ये क्वेश्चन है, ठीक। दूसरे का आई और डबल आई आप देख लीजिए। अब इसके सोल्यूशन पर बात करते हैं सीधा। तो दूसरे का आई किस तरीके से सोल्यूशन लिखा गया है, इस तरीके से ओवरऑल आपको जो है हेडिंग बना करके लिखनी है, जैसे मैंने लिखा है। क्या लिखा है, द्विफोकल लेंस में प्रयुक्त दोनों लेंसों की प्रकृति, ये हेडिंग हमने बनाया। उसके बाद सभी पॉइंट्स को लिखा हेडिंग वाइज बना करके, और ठीक की पॉइंट्स को हमने काले पेन से लिखा है। तो इस प्रकार से अगर आप लिखोगे तो आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे, ठीक है। 2 अंक का सवाल था तो 2 अंक मिल गए। अब उसके बाद दूसरे के डबल आई पर आते हैं। इस तरीके से जो भी गिवन दैट, अब अगर यहाँ पर आप हेडिंग भी बना सकते हैं कि दिया है, ठीक। हेडिंग बना करके उसके बाद ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद दिया है ये ज्ञात है, अब ये हमने जो है फॉर्मूला लगाया, शक्ति बराबर ऊष्मा बटे सेकंड। तो यहाँ पर पावर का मान हमें पता चल गया, तो ओवरऑल इस तरीके से हमने लगाया। अब जो भी 2 पार्ट्स में क्वेश्चन डिवाइड था या 2 चीजें हमें निकालनी थी, तो पहले प्रवाहित धारा हमने निकाला, ये आंसर आया तो बॉक्स बना करके उत्तर मैंने लिख दिया। उसके बाद सिरों के बीच विभवांतर, ठीक इस तरीके से सिरों के बीच विभवांतर आया और इसका आंसर यहाँ पर आया तो हमने ये आंसर लिख दिया। तो ये भी 2 अंक का सवाल, 2 अंक यहाँ पर भी मिल गए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं, मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ तीसरा। तो तीसरे का जो है आई क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया है, और उसके बाद तीसरे का डबल आई यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन पर बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है प्रश्नोत्तर संख्या तीसरे का आई कुछ इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। पहले आपको जो चीजें दी गई हैं उसको आपको लिख लेना है, और उसके बाद जो भी मतलब रिलेशन आपको निकालना होगा सवाल में इस तरीके से लिखना है, और जो भी आपका आंसर आए उसको बॉक्स बना करके इस तरीके से कर देना है, जिससे ये आपके 2 अंक यहाँ पर भी पक्के हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद तीसरे के डबल आई पर आते हैं। आपको अब देखिए यहाँ पर एक चीज आप देख सकते हैं, ये 50% से ज्यादा का मतलब कॉपी में जगह आ गया। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ही जगह बचा है, लगभग 50% से कम का बचा है, तो हमने दूसरे पेज पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। आपको भी यही करना है, ठीक है। दूसरे पेज पर अब लिखना है, क्योंकि मान लीजिए एग्जामिनर जल्दबाजी में चेक कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन यहाँ पर आपने लिखा है घुड़मुड़ा के, एग्जामिनर को दिखाई नहीं दिया, तो यहाँ पर जहाँ पे आपको 4 अंक मिलने चाहिए थे, केवल और केवल आपको 2 ही अंक मिले, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में देनी है। तो अब तीसरे के डबल आई पर आते हैं। तो ओवरऑल हेडिंग बना करके, हेडिंग वाइज ऐसे पॉइंट वाइज अगर आप लिखते हैं हेडिंग बना करके सारी चीजें, तो एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे अंक यहाँ पर भी आपको दे देंगे, ठीक। अब यहाँ पर भी देखिए आधे से ज्यादा कॉपी भर गई थी, तो थोड़ा सा ही स्पेस बचा है, तो यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे, नेक्स्ट पेज पर लिखेंगे पीटीओ करके, ठीक। पेज टर्नओवर।
तो यहाँ पर हम पीटीओ करके चौथे प्रश्न पर आते हैं। तो चौथा प्रश्न यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस प्रकार से है। चौथे का आई डबल आई, ठीक, और अथवा करके है आई डबल आई। तो ये चौथा क्वेश्चन पूरा इतना है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर अथवा लिखा है। अथवा का मतलब एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि इन्होंने ये वाला सवाल लिखा है, ये वाला, ठीक है, इस तरीके से। अगर मैं अथवा नहीं लिखता तो मतलब ये वाला कर रहा हूँ, अथवा लिख दिया हूँ तो यानी ये दोनों सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि एक ही करना होता है, या तो ये वाला या तो ये वाला। तो मैं ये वाला कर रहा हूँ। चौथे के आई पर आते हैं और डबल आई क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मैं यही सॉल्व किया हूँ अपनी कॉपी में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो अगला वीडियो किस सब्जेक्ट पर चाहिए वो भी आप कमेंट कीजिए। मैं अगला वीडियो उसी सब्जेक्ट पर लेकर के आऊँगा, अच्छे से उसकी भी कॉपी लिख करके आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से आपको वो कॉपी लिखनी है और बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक पाने हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं उस टाइप की वीडियो आपको बना करके दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखना है, घरेलू परिपथ के 3 तार, ठीक, ये आपको हेडिंग डाल देनी है ब्लैक पेन से। और उसके बाद यहाँ पर पहला पॉइंट, लाल रंग का तार, उसके कार्य के बारे में पूछा गया है तो हमने कार्य लिख दिया। और उसके बाद दूसरा काले रंग का तार, उसके कार्य के बारे में हमने डिस्कस कर दिया। दो दो पॉइंट्स देखिए, पॉइंट बना करके इस तरीके से आप लिखोगे, हेडिंग बना करके पॉइंट वाइज, साफ सुथरा रहेगा। पेज भी, अब यहाँ पर हेडिंग बनाया, एक लाइन छोड़ा तो पेज भी फटाफट से भर जाए। मतलब पेज भरने का मतलब ऐसा कोई उद्देश्य है नहीं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें लगभग एक पेज आपका भरा हुआ होना चाहिए। तो ओवरऑल यहाँ पर फिनिश हो गया। अब जो थोड़ा सा जगह बचा हुआ है तो इसको हम अगले क्वेश्चन को यहाँ से न स्टार्ट करके नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगले पेज पर आते हैं, चौथे के डबल आई पर। अब जो भी डायग्राम दिया गया है या डायग्राम जो भी आपको बनाना होगा, पेन से बनाइएगा और साफ सुथरा बनाइएगा, मिस्टेक करने की ट्राई मत करिएगा। थोड़ा सा मतलब तिरछा मिर्छा बन जाता है तो कोई बात नहीं, मैं एकदम एक्यूरेट थोड़ी ना बनाया हूँ कंप्यूटराइज करके, ठीक है। हाथ से बनेगा, कोई बहुत अच्छा बन जाए तो बहुत अच्छा है, सोने पे सुहागा। अगर अच्छा नहीं भी है तब भी पेन से ही बनाइए, मैं तो कहूंगा, ठीक है। और गलती मत ही कर, गलती होगा क्यों जब आप प्रैक्टिस अच्छे से करके जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे अथवा वाला सवाल कर रहा हूं तो अथवा यहाँ पर लगा देंगे, ठीक। अब यहाँ पे ज्ञात है, देखिए मैंने वही चीजें आपको बताई कि ज्ञात है आपको लिख देना है। जो भी चीजें आपको ज्ञात है मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसको मैंने फटाफट से वैसे डायरेक्टली सॉल्व किया है, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग में है कि सही भी है या नहीं, लेकिन ओवरऑल सही ही होगा लगभग। तो इस तरीके से ओवरऑल जब आप सॉल्व करेंगे, अंत में जो भी आंसर आएगा, यहाँ पर अब देखिए आंसर अगर आप ये चीजें ना लिखते, ना बॉक्स बनाते, ना ही आंसर लिखते, एग्जामिनर को कैसे पता चलता कि यहाँ पर आंसर आया हुआ है। बस केवल मैं यही छोड़ देता, आई बराबर 1.71 लिख करके यहाँ पर 5.83। एग्जामिनर को पता ही नहीं चलता कि आंसर कहाँ पर आया है, ठीक। वो यहाँ कहीं पर ढूंढते रह जाते, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ बॉक्स बना करके लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप बॉक्स बनाओगे और आंसर लिख दोगे, एग्जामिनर को फट से दिखाई दे देगा जाएगा कि यहाँ पर उत्तर आया हुआ है। फटाक से एग्जामिनर चेक करेंगे, 3 अंक का सवाल है, 3 अंक यहाँ पर भी और 3 अंक यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। ओवरऑल 6 अंक का सवाल था तो 6 अंक मिल गए चौथे में, ठीक। इस तरीके से नहीं, इस प्रकार से स्प्लिट है, ये 4 अंक का सवाल है, ये 2 अंक का, ठीक। 3-3 अंक का नहीं है, ये छोटा सा था, ये थोड़ा मतलब जो है बड़ा सवाल था, इस कारण आपको यहाँ पे 4 अंक मिल गए। अब आते हैं 5वें सवाल पर। अब देखिए 5वां सवाल में पहले आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ 5वें का। तो यहाँ पर 5वां पर आने से पहले यहाँ पर लिखा गया है खंड ब उपभाग 2, ठीक। तो यहाँ पर भी आपको ऐसे डाल देना है खंड ब उपभाग 2, ठीक। अब प्रश्नोत्तर संख्या 5 है, तो जो भी प्रश्नोत्तर संख्या 5 है इस तरीके से दिया गया है। अब इसको आप उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर 5वें का ABCD, ये इतना ही सवाल है। इस तरीके से आपको ओवरऑल, एक सेकंड में सही कर लूँ, हाँ, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अब उसके नीचे हम चलते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 5। तो यहाँ पर ये इक्वेशन था, ABC की जगह पर ये चीजें आई हैं, तो ये चीजें हमने निष्कर्ष यहाँ पर लिख दिया। इस तरीके से साफ सुथरा लिखना है, ठीक। अब यहीं एक ही लाइन में पूरा घुसमिचा के लिख दिए हो, कोई जनाई दे नहीं रहा है, एक आध क्वेश्चन गलती से छूट गया तो 1-2 नंबर आपके कैंसिल कट जाएंगे, ठीक है। इन चीजों पर ध्यान देना है। 1 अंक का सवाल ये है, 1 अंक का ये है, 1 अंक यहाँ पर, 1 अंक यहाँ पर, 1 अंक यहाँ पर और 1 अंक यहाँ पर, ओवरऑल 4 अंक यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक। इस तरीके से लिखोगे मेरे भाई तो आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। यानी समझ लीजिए कि सबसे छोटा प्रश्न यही है, 4 अंक यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आपको मिल गए, ठीक। तो छोटा प्रश्न था, मतलब छोटा आंसर था प्रश्न, तो मतलब 4 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए थे वैसे देखा जाए तो। अब प्रश्नोत्तर संख्या 6 पर आते हैं। आपको छठा क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ। व्यंजक चूर्ण के निर्माण की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए और उसके बाद पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखिए और 2 प्रयोग। 2 क्वेश्चन है, 2-2 अंक के हैं, तो इसको मैं आपको इसका आंसर डिस्कस कर देता हूँ। छठवें का ए,
देखिए इस तरीके से लिखा हमने। अब देखिए ये आधे से कम में हो गया, आप देख सकते हैं आधे से कम में हो गया। जब आधे से कम में चीजें हो गई हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर छठे का बी, इसी में मैंने दूसरा क्वेश्चन डाल दिया है। अगर ये आधे से ज्यादा अगर यहाँ तक अगर आता तो मैं इसको अगले पृष्ठ पर लेकर के जाता, लेकिन आधे से कम में हो गया है तो यही इसी पर मैंने लिख दिया है ये सवाल। तो ये पीओपी का यहाँ पर सूत्र है CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये सूत्र होता है, इसका जो दो उपयोग है हमने लिख दिया है, ठीक। और यहाँ पर जो है इस तरीके से विरंजक चूड़ के बारे में हमने निर्माण की विधि भी बता दी है। अब एक पॉइंट यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं उपभाग 2 लिखा हुआ है। सपोज मान लीजिए कि ये वाला क्वेश्चन चौथे का डबल आई, ठीक, अभी आप लगा रहे हो चौथे का डबल आई, इतने में ही हो गया, तो आप सोचोगे कि नहीं मेरा कॉपी जो है आधे से कम में हो गया है, तो पांचवा क्वेश्चन यहाँ से कर दूं उपभाग 2 का। ये सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि क्योंकि वो जो आप लास्ट वाला पेज जब देखोगे एग्जाम में, जब कॉपी में पढ़ोगे, जब लास्ट पेज पर ऐसे जा करके, तो लास्ट पेज पर लिखा होता है साफ साफ कि जो नया उपखंड होता है, ठीक, यानी नया उपखंड या उपभाग जो कि यहाँ पर लिखा गया है, उसको नए पृष्ठ पर से यूज करना है। यानी अगर यहाँ पर अगर आपने एक लाइन भी लिख दिया है पिछले उपभाग का या पिछले उपखंड का, तो इस पेज को पूरा का पूरा आपको खाली छोड़ देना है, नया उपखंड नए पेज से डालना है, ठीक है, या नया उपभाग नया खंड नए पेज से आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। उस पेज में आप कुछ नहीं लिखेंगे, फिर ये मैं कहना चाहता हूं, ठीक है। उसमें तब आधा या ही नहीं देखना है, उसमें डायरेक्ट आपको नेक्स्ट पेज पर आपको मूव ऑन कर जाना है और इस तरीके से उपभाग डालना है ऊपर, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक। ये डाउट यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ। और बाकी अगर उसी खंड का क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो, छठे का ए और छठे का बी उसी खंड का क्वेश्चन है, तो इसमें मैंने एक साथ ही लिख दिया एक ही पेज में, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक। अब उसके बाद सातवें का ए, अब ये भी आधे से कम में ही हो गया है, अगर देखोगे तो मैंने सातवें का बी भी यहाँ पर डाल दिया है, ठीक। अब उसके बाद जो है सातवें का ए, मैं क्वेश्चन पहले आपको दिखा देता हूँ। तो नीचे लिखी गई रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए, इसको संतुलित करना है। सातवें का बी और सी अथवा करके दिया है, तो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं अथवा वाला किया है, तो मैं ये वाला क्वेश्चन भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये मैंने क्वेश्चन ओवरऑल किया है, सातवें का ए और सातवें का बी, ठीक। तो ए वाले क्वेश्चन में क्या है, आईपीएसी नाम बहुत ही इजी है, 4 सवाल 4 अंक यहाँ पर मिल गए, और उसके बाद उदासीनीकरण अभिक्रिया 2 अंक का है, ठीक। तो इसको मैं फटाफट से डिस्कस कर देता हूँ। तो यहाँ पर अथवा करके है, ये क्या है, प्रोपेनल है, ठीक, एल्डिहाइड समूह है तो प्रोपेनल हो जाएगा, और उसके बाद या प्रोपेनल या प्रोपेनल डिहाइड, ठीक। और उसके बाद CH3CH2COOH, इसको हम क्या कहते हैं, ओइक एसिड है तो प्रोपेनोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल का ग्रुप है, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है, CH3CHOH लगा हुआ है तो प्रोपेन टू ऑल, एल्कोहल का क्या होता है, ऑल होता है, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 आइन, ठीक। इसको मैंने CO समझ लिया था शुरू में, फिर बाद में ध्यान आया कि नहीं ये ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 आइन। तो इस तरीके से अब यहाँ पर कई स्टूडेंट क्या करेंगे, बस यहाँ पे ये गलत हो गया है तो अब एग्जामिनर को लगना चाहिए कि मेरा सवाल मतलब ये गलत मैंने कर दिया है, इस तरीके से गुस्मचा देते हैं, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। यहाँ पर केवल और केवल एक कट लगाना है, ठीक। इतना मतलब इतना अगर एक गंदा सा कर दोगे तो भाई एग्जामिनर यहीं पर आधा या एक नंबर आपके काट लेंगे, ठीक है। तो आधा से एक नंबर आपके कट सकते हैं, तो इस चीजों पर आपको ध्यान देना है, इस तरीके से गुचमुचाना नहीं है, एक बार आप लाइन खींच देंगे उसके बाद यहाँ पर ब्यूट 1 आइन इस तरीके से लिख देंगे, ठीक। तो एक एक अंक के सवाल थे, तो यहाँ पर एक अंक, यहाँ पर एक अंक, यहाँ पर एक अंक और यहाँ पर एक अंक, ओवरऑल 4 अंक यहाँ पर भी आपको मिल गए, ठीक। अब उसके बाद उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये आधे से कम में ही हो गया था, आप देख सकते हैं, तो दूसरा मैंने यहाँ पर यूज कर लिया उदासीनीकरण अभिक्रिया, जो कि 2 अंक का ये भी था, तो 2 अंक यहाँ पर भी आपको मिल गए, ठीक। इस तरीके से आपको लिखना है, अथवा वाला सवाल था तो कॉर्नर में आपको अथवा ऐसे लिख देना है, ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए यहाँ पर पेज बचा हुआ था, अगर इतना पेज बचा हुआ था पूरा, ठीक है, इतना भी बचा हुआ होता या इतना भी मैंने लिखा होता तो भी हमें नेक्स्ट पेज पर जाना पड़ता, क्योंकि हमारा नया उपभाग आ रहा है, ठीक, जिसका नाम है 3 बायो। तो बायो वाले सेक्शन पर आते हैं, जीव विज्ञान वाले सेक्शन पर आते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या 8वें का ए, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर डालना है। अब जो भी हेडिंग आपको डालनी है, मैं पहले आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो वीडियो के लेंथ थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर मैं बहुत सारी चीजें आपको सिखा रहा हूँ, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में 15 से 20 अंक का इंक्रीमेंट होगा। 20 मिनट अगर आप दे रहे हो, 20 अंक की फायदा है, 20 से 25 अंक आपको फायदा हो रहा है, तो मेरे भाई ये 20 से 25 मिनट आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उपभाग 3,
प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखिए तथा इसकी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण भी लिखिए। और 8वें का बी क्या है, मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं, इन घटकों का कार्य लिखिए। ठीक, इस तरीके से 8वें का क्वेश्चन पूछा गया है। तो 8वें का ए इस तरीके से मैंने लिखा, और देखिए यहाँ पर आधे से ज्यादा का कॉपी भर गया है। ठीक, यहाँ पर इतना स्पेस बचा हुआ है, तो मैं नेक्स्ट पेज पर जाऊंगा क्योंकि आधे से ज्यादा भर चुका है। ठीक, तो इसको मैं अगला क्वेश्चन अगले पृष्ठ से स्टार्ट करूंगा। ठीक, प्रकाश संश्लेषण इस तरीके से हमने उसके बारे में सारी चीजें हेडिंग बना करके आपको लिखनी है, हेडिंग वाइज। ठीक, हेडिंग नहीं भूलना है। तो ये कितने अंक का सवाल था, 2 अंक का सवाल था। 1+1, क्योंकि एक नंबर आपको जो है परिभाषा पर मिलती है और 1 अंक आपका जो ये इक्वेशन आपने लिखा है उस पर। ठीक है, स्टेप मार्किंग होती है। अगर सपोज आपने केवल परिभाषा ही लिखा है, ठीक, ये इक्वेशन नहीं लिखा है, तो तब भी आपको 1 अंक मिलेंगे। ठीक, और 1 अंक यहाँ पर आपके कट जाएंगे। ये नहीं कि 0 अंक मिल जाएंगे, आपने अगर समीकरण नहीं लिखा है तो आपको 0 अंक मिलेंगे, नहीं, यहाँ पर 1 मिलेंगे। या फिर आपको अगर केवल इक्वेशन ही आ रहा है तो इक्वेशन ही लिख करके आइए, परिभाषा नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आपको 0 मिल जाएगा, यहाँ पर 1 मिल जाएगा। ठीक, जितना आए उतना करके आइए, छोड़ करके मत आइए कोई क्वेश्चन, मेरा मानना तो ये है। ठीक, अब 8वें के बी पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इस तरीके से है, क्या मानव में वहन तंत्र के घटक एवं उनके कार्य निम्नवत हैं। इस तरीके से आपको हेडिंग बना देनी है। अब जो घटक, प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, पहला हृदय है, दूसरा रक्त है, तीसरा आर्टरीज धमनियां है, चौथा स्नायुवेंस। ठीक, इस तरीके से आपको जो है हेडिंग बनानी है और उसके कार्य पॉइंट वाइज करके एकदम साफ सुथरा लिखना है। ठीक, साफ सुथरा 2-2 3-3 पॉइंट लिखिए, और उसके बाद ओवरऑल यहाँ पर जो भी घटक थे हमने लिखा। 8वें के बी भी कितने अंक का सवाल था, 2 अंक का सवाल था, तो यहाँ पर भी आपको 2 अंक मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 1+1 2, यानी हमें क्या करना था, इनके जो घटक थे, ठीक है, इनके घटक पर, यानी 2 घटक अगर केवल अगर मैं लिखता हूं तब भी मुझे पूरे अंक मिल जाएंगे। यानी मैं हृदय और रक्त के बारे में लिख दूं तब भी पूरे के पूरे अंक मिल जाएंगे। लेकिन मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट्स लिखा है एक्स्ट्रा, अगर आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रश्नोत्तर संख्या 9वें के ए पर आते हैं। मैं यहाँ पर आपको 9वां क्वेश्चन दिखा देता हूँ। पुष्प की अनुदैर्ध्य कार नहीं काट का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक, तो यहाँ पर 2 अंक का सवाल है, तो मैंने यहाँ पर चित्र बनाया है। वैसे मैं चित्र अच्छा नहीं बना पाता हूँ, फिर भी जैसा मैंने ट्राई किया है वैसा ही आपको भी बनाना है, पेन से ही बनाना है। ये नहीं पेंसिल लेकर के गए हो, अब 1 घंटा तो मैं चित्र ही बनाऊंगा, मिलना आपको 2 ही अंक है। अगर यहाँ पर मुझे 2 अंक मिल रहे इतने खराब चित्र पर, आप जो है प्रिंट आउट यहाँ पर प्रिंट करके निकाल के एकदम छाप देते हैं तब भी आपको 2 ही अंक मिलेंगे, या कंप्यूटर से छापते हैं तब भी आपको 2 ही अंक मिलेंगे। तो मेरे भाई, समय उतना खर्च ना करें, जिस हिसाब का क्वेश्चन है, 6 अंक का है तो ज्यादा समय दीजिए, 2 अंक का है तो थोड़ा सा कम समय दीजिए। ठीक, उस हिसाब से आप सवाल पर जाइएगा। ठीक, अब 9वें का ए, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र। इस तरीके से आपको ब्लैक पेन से जब आप लिखोगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपने किसका चित्र बनाया है। ठीक है, नहीं तो घोड़ा बिल्ली बना दिए हो और नीचे लिखे ही नहीं हो किस प्रकार का चित्र है, तो अब वही दिख रहा है मुझे, तो अब इसलिए मैंने नीचे लिख दिया है कि इसका चित्र है। ठीक, और उसके बाद वर्तिकाग्र जो भी पॉइंट्स हैं तो उसको नामांकित चित्र बनाना है। 1 अंक नामांकन पर और 1 अंक आपको मिलेंगे चित्र पर। ठीक, अगर केवल आप चित्र बनाते हो तो केवल 1 अंक मिलेंगे। ठीक है, अगर आप नामांकन भी कर देते हो तो आपको 1 अंक और मिल जाएंगे, तो 2 अंक प्रॉपर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए आधे से कम में हो गया है, आप देख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चीज और ध्यान देना, जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा तो कम से कम 2 से 2.5 या 3 लाइन का गैप होना चाहिए। ठीक, ये नहीं कि एकदम यही सटा करके लिख दिए, 1 से 1.5 लाइन 2 लाइन का गैप होना चाहिए, मिनिमम 2 लाइन। एक चीज यहाँ पर ध्यान देना, 2 लाइन का गैप होना चाहिए, अच्छे से आपको लिखना है। और उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या जब आपने डाला, भूमिका जो है पारितंत्र के अपमार्जकों की भूमिका, और जो भी एग्जाम्पल्स थे, 1-1 अंक करके यहाँ पर भी 2 अंक आपको मिलेंगे। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से आपको लिखना है। अब 10वें क्वेश्चन पर आते हैं। 10वां क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। उत्पादक एवं उपभोक्ता को समझाइए और प्रभाविता के नियम को समझाइए। ठीक, डोमिनेंस। अब उसके बाद यहाँ पर 10वें के पर आते हैं। उत्पादक जो प्रोड्यूसर होता है, जो भी हेडिंग हमने लिखा, अच्छे से हेडिंग बनाकर पॉइंट्स लिखा। अब आप सोच रहे होगे कि ये जो उत्पादक का अंग्रेजी आपको कैसे पता चला, ज्यादा कुछ नहीं, यहीं पर आप देख लिए करो। ठीक है, स्पेलिंग मुझे भी इंग्लिश उतना जो है एकदम तगड़ा नहीं आता। आप कंज्यूमर्स है तो कंज्यूमर्स, ठीक, इसी में से देख लिया करो, वही आपका हो जाएगा, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी, मैं ये कहना चाहता हूँ। मतलब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर तो पता ही है, इतना भी कमजोर नहीं हूँ। लेकिन अगर स्पेलिंग में थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम है तो देख लो फटाक से, जो है अपने जो है पेपर में जा करके। अब आधे से कम में हो गया है, इस नाते मैं इसको इसी पेज में बी वाले सेक्शन को कर रहा हूँ। अब प्रभाविता के नियम के बारे में हमने लिखा, 2 अंक यहाँ पर मिल गए हमें और 2 अंक इस वाले में भी मिल गए, तो ओवरऑल 2-2 4 अंक। ठीक, इस तरीके से लिखना है। अब उसके बाद 11वें क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ।
11वां क्वेश्चन यहाँ पर है। तो हमने अथवा वाला किया है, तो मैं आपको अथवा वाला दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन है क्या, पौधों में अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक, अब उसके बाद अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियां जो भी हैं, तो इस तरीके से हमने विभिन्न विधियां हेडिंग बनाई। ठीक, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने वनस्पति जनन पहला पॉइंट हेडिंग बनाया और जो भी उदाहरण थे हमने लिखा। फिर कालिका जनन के बारे में हमने लिखा यहाँ पर हेडिंग बना करके, और उसके बाद हमने विखंडन के बारे में लिखा। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर हमने बीजाणु जनन के बारे में लिखा। ओवरऑल देखो 6 अंक का सवाल है, तो 1 से 1.5 पन्ने में कम से कम आपको लिखना है। ठीक है, 1.5 पेज में आप कम से कम लिखिए। अगर भाई कम में ही हो जा रहा है तो भी ठीक है, लेकिन कई कई एग्जामिनर होते हैं कि आपने इतना कम लिखा है तो आपको पूरे अंक नहीं मिलेंगे, ये वो होता है। इस नाते 1.5 पेज कम से कम आप लिखिए, 2 पेज तक भी जा सकते हैं क्योंकि 6 अंक का सवाल है। तो यहाँ पर ओवरऑल 6 अंक, सॉरी 2 + 4 यानी 6 अंक यहाँ पर भी मेरे को मिल जाएंगे। ठीक, मैंने लिखा है ये, तो ओवरऑल कहीं पर भी मेरे अंक नहीं घटे, तो जो है ओवरऑल इसी तरीके से आपको लिखना है कॉपी बोर्ड एग्जाम में, तभी जा करके आप पूरे के पूरे अंक पाएंगे। इस तरीके से आप लिखोगे तो आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। तो यानी अभी मेरे को 50 में 50 शब्द मिले हैं मुझे। ठीक है, आपको भी ऐसे ही 50 में 50 मिलेंगे जब आप इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो है मैं आपको यहाँ पर पॉइंट्स दिखा देता हूँ। ये जो आंसर है, यहाँ पर एक सेकेंड, ये जो क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस हैं, मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चंस ही दिखा देता हूँ बोर्ड एग्जाम का। तो बहुविकल्पीय प्रश्न के उत्तर हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये 1 से लेकर के 20 तक के बहुविकल्पीय प्रश्न के उत्तर हैं। तो ये पहला, और यहाँ पर ये दूसरा बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर, ये तीसरा और चौथा और पांचवा, और उसके बाद छठा, सातवां, और यहाँ पर ये आठवां, और यहाँ पर नौवां, और उसके बाद यहाँ पर जो है आपका 10वां बहुविकल्पीय प्रश्न, 11वां, फिर 12वां, 13, एक सेकेंड, 13 और 14, 15। ठीक, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 16वां बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर है, फिर उसके बाद 17वां, फिर 18वां। ठीक, और ये रहा आपका 19वां बहुविकल्पीय प्रश्न और 20वां। टोटल ये 20 बहुविकल्पीय प्रश्न जो भी थे, उसके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न के उत्तर यहाँ पर हैं। और यह वीडियो किन स्टूडेंट्स के लिए, आप देख सकते हैं। अगर आप इस टाइप के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और मेरे भाई, अगर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो अगला वीडियो किस सब्जेक्ट पर चाहिए वो भी आप कमेंट कीजिए। मैं अगला वीडियो उसी सब्जेक्ट पर लेकर के आऊँगा, अच्छे से उसकी भी कॉपी लिख करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको वो कॉपी लिखनी है और बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक पाने हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं उस टाइप की वीडियो आपको बना करके दूंगा। ठीक है, और हाँ, जाते जाते ओएमआर सीट वाली वीडियो जरूर से जरूर देख करके जाइए, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा अंक, मतलब ओएमआर सीट किस तरीके से भरना है, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, तो स्क्रीन पर आपको एक वीडियो ओएमआर सीट वाली दिखाई दे रही होगी, उस पर क्लिक कीजिए और अच्छे से देखिए उस वीडियो को, तब ओएमआर सीट में कोई भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, और ओएमआर सीट में आप अच्छे से बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर मैंने बताया, तो उस वीडियो पर क्लिक कीजिए। और हाँ, मैं आपसे वही मिलूंगा, तब तक के लिए चलते हैं। धन्यवाद, राधा स्वामी।